बाबा की आज्ञा का पालन अवश्य हो। रहा था शिरडी की दक्षिण दिशा और नीम गांव उत्तर दिशा में बसा हुआ था। इन दोनों गांव के मध्य में बसा था शिरडी। पर साईं बाबा अपने पूर्ण जीवन काल में इन दोनों गांव के बाहर कभी नहीं गए। ना ही बाबा ने रेलगाड़ी देखी थी और ना ही उसमें कभी सफर किया था। फिर भी साईं बाबा को शिरडी से जाने वाली रेलगाड़ी के सही समय की जानकारी रहती थी। बाबा शिरडी आने वाले प्रत्येक भक्त को सही मार्ग बड़े प्यार से दिखाते, उसे संकट से उसे मुक्ति दिलाते। जो बाबा का कहना मानता वह हर समय सुरक्षित रहता और जो बाबा के कहने को नहीं मानता वह स्वयं ही संकटों में घिर जाता। शिरडी की एक विशेषता यह थी कि जो भी शिरडी आता वह बाबा की मर्जी से ही आता और लौटता भी बाबा की मर्जी से ही। यदि कोई बाबा से वापस जाने की आज्ञा मांगता तो बाबा बड़े सहज भाव से कहते थे, अरे ठहर जा, दाल रोटी खाकर जाना। यदि बाबा की आज्ञा को ना मानकर जल्दबाजी में ऐसे ही निकलता तो गाड़ी भी छूटती और खाना भी नसीब न होता तथा बाबा की आज्ञा का अवहेलना करने पर कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता। एक बार की बात है, तात्या कोटे पाटिल बाजार जाने के लिए घर से चला और मस्जिद के पास टांगा रोककर बाबा के चरण स्पर्श किए और फिर बाबा से निवेदन किया कि बाबा, मैं कोपर गांव के बाजार में जा रहा हूँ, आज्ञा दे। बाबा ने कहा, तात्या आज गांव मत छोड़ो, बाजार रहने दो। लेकिन तात्या नहीं माना। फिर उसकी जिद को देखते हुए बाबा बोले, अच्छा अगर जा ही रहा है तो अपने साथ श्यामा को भी ले जा। पर तात्या कोटे ने बाबा की बात सुनी अनसुनी कर तांगे पर सवार होकर अकेला ही चल दिया। उस तांगे में एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा भी था जो बड़ा चंचल था। शिरडी से 3 मील आगे सांवली बिहार गांव के पास पहुंचते ही वह घोड़ा बड़ी तेज के साथ उल्टी सीधी दौड़ लगाने लगा। परिणाम यह हुआ कि घोड़े की कमर में मोच आ जाने से घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा तथा तांगे का नुकसान भी हो गया। तात्या कोटे को भी बहुत चोट तो नहीं लगी थी, पर साईं बाबा द्वारा आज्ञा न देने की बात उसे अवश्य याद आ गई। तात्या कोटे ने एक बार पहले भी साईं बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया था, जब वह तांगे से कोलर गांव जा रहा था और घोड़ा बेकाबू होकर बबूल के पेड़ से जा टकराया था। तांगा टूट गया था। घटना जानलेवा थी, पर बाबा की कृपा से वह बाल बाल बच गया था। इसके बाद तात्या ने फिर कभी भी बाबा की बात नहीं टाली। कुछ इस तरह का अनुभव साईं सच्चरित्र लिखने वाले गोविंद रघुनाथ दामोलकर का रहा है। एक बार वह शिरडी अपने परिवार के साथ गए थे। वापस जाने के लिए जब साईं बाबा से आज्ञा मांगी तो बाबा ने कहा, खाना खा कर जाना। जल्दबाजी में बाबा की आज्ञा ना मानते हुए उन शिरडी छोड़ गए। रेलगाड़ी पकड़ने के लिए उन्होंने रास्ते में बैलगाड़ी वाले से गाड़ी तेज चलाने को कहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि बैलगाड़ी का पहिया टूटकर नाले में जा गिरा। बाबा के आशीर्वाद से किसी को कुछ भी नहीं हुआ, पर गाड़ी को ठीक ठाक करने तक रेलगाड़ी निकल चुकी थी, जिसके कारण उन्हें एक दिन कोपर गांव में रहकर दूसरे दिन गाड़ी से मुंबई जाना पड़ा। यूरोप के रहने वाले एक अंग्रेज जो मुंबई में रहा करते थे, वह अपने मन की कुछ इच्छा लेकर बाबा के दर्शन करने को आया था। उसे बाबा के भक्तों ने एक शानदार तंबू में ठहरा दिया। उसके मन में यह इच्छा थी कि वह बाबा को सिर झुकाकर उनके कर कमलों को चुम्बन करे। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए वह 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहा, पर हर बार बाबा ने उसे सीढ़ियों पर चढ़ने से मना कर दिया। उसे आंगन में रहकर ही दर्शन कर लेने को कहा। इससे वह निराश हो गया। उसने शीघ्र ही शिरडी से वापस जाने का मन बना लिया। लौटते समय जब वह बाबा के पास आज्ञा लेने आया तो बाबा ने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है, कल चले जाना। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वहां उपस्थित बाबा के भक्तों ने उसे बाबा की आज्ञा मान लेने को कहा, लेकिन वह नहीं माना। वह तांगे में बैठकर चल दिया। तांगा अभी सांवली बिहार गांव तक ही पहुंचा था कि अचानक सामने से एक साइकिल सवार आ गया, जिससे घोड़े बिदक गए और अत्यंत तेजी से दौड़ने लगे। परिणामतः तांगा पलट गया और वह गिरकर घायल हो गए। वहां मौजूद लोगों की मदद से
तांगे वाले ने उन्हें उठाकर कोपर गांव के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें काफी दिनों तक रहना पड़ा था। मुंबई निवासी रघुवीर भास्कर पुरंदरे एक बार अपने परिवार के साथ शिरडी गए थे। लौटते समय अपनी मां की इच्छा अनुसार उन्होंने नासिक होकर जाने के लिए साईं बाबा की अनुमति मांगी, तो बाबा बोले, ठीक है, पर नासिक में 2 दिन रुकना, फिर आगे जाना। पुरंदरे जब शिरडी से नासिक आए तो उसी दिन उनके छोटे भाई को तेज बुखार हो गया। यह देखते परिवार के सब लोग मुंबई जाने के लिए जिद करने लगे। तब बाबा ने उन्हें बाबा के वचन याद दिलाए और अपना फैसला सुना दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 2 दिन बाद ही यहाँ से जाऊंगा। फिर उन्हें मजबूरी में वहां रहना पड़ा। दूसरे दिन बुखार किसी जादू की तरह अपने आप गायब हो गया और फिर तीसरे दिन सभी प्रसन्नता से मुंबई लौट गए। एक बार नाना साहब चांदोरकर और 2 अन्य साथी तथा एक कीर्तनकार मिलकर साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर लेने के बाद वापस लौटने के लिए कीर्तनकार जल्दी करने लगे। उनका कीर्तन अहमदनगर से पहले से ही निश्चित था। यह जानकर चांदोरकर ने लौटने के लिए बाबा से अनुमति मांगी, तो बाबा ने उन्हें भोजन प्रसाद खाकर जाने के लिए कहा, लेकिन वे कीर्तनकार नहीं माने और चांदोरकर के साथ वाले एक सज्जन के साथ रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ी। चांदोरकर और एक सज्जन वहीं पर रुक गए। दोपहर को भोजन प्रसाद खाकर जब वे बाबा से मिलने गए तो साईं बाबा बोले, आराम से जाओ, अभी गाड़ी के लिए देर है। जब दोनों स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी देर से आने वाली थी और कीर्तनकार और उनके साथी गाड़ी के लिए बैठे थे। इनको देखकर वे बोले, आपने बाबा का कहना मानकर अच्छा ही किया। हम बाबा की बात ना मानकर अब भागे निकले, तभी तो हमें यहाँ भूखा प्यासा तड़पते बैठने की नौबत आई है। फिर गाड़ी आने के बाद सब चले गए। एक बार तात्या साहब नूलकर और बाऊ साहब दीक्षित अपने कुछ साथियों के साथ शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए आए थे। जब वह वापस लौटने लगे तब उन्होंने साईं बाबा से अनुमति मांगी, तो साईं बाबा बोले, कल चले जाओ और जाते जाते कोपर गांव के भोजनालय में खाना भी खा लेना। उन्होंने वैसा ही किया और कोपर गांव भोजनालय में संदेशा भी भिजवा दिया। लेकिन जब दूसरे दिन कोपर गांव पहुंचे तो खाना बनने में अभी कुछ समय लगना था। यह देखते ही गाड़ी पकड़ने के लिए वे बिना खाए पिए वैसे ही स्टेशन चले गए, तो वहां पता चला कि अभी रेलगाड़ी 2 घंटे देरी से आएगी। फिर उन्होंने तांगा भेजकर भोजनालय से भोजन मंगाया और वही स्टेशन पर खाया। 10 मिनट बाद रेलगाड़ी आई और फिर सब लोग वहां से रवाना हो गए।